दोस्तों, बांग्लादेश के राजनीतिक संकट ने भारत को एक बेहद सुनहरा मौका दिया है, जिसने भारतीय टेक्सटाइल उद्योग में क्रांति ला दी है। आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ जो भारत अचानक से इस संकट का फायदा उठाने में सफल हो गया? चलिए, इस जटिल घटना की एक एक करके परतें खोलते हैं। बात शुरू होती है बांग्लादेश से, जो पूरी दुनिया में अपने कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। बांग्लादेश में बने कपड़े का निर्यात वैश्विक बाजार में काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस साल के जून महीने में वहां जो तख्तापलट हुआ, उसने बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग को एक बड़ा झटका दिया। यह घटना भारत के लिए एक सुनहरा अवसर बन गई। अब सवाल यह है कि कैसे भारत ने इस मौके को अपनी जीत में बदल दिया और बांग्लादेश अब पाकिस्तान की ही तरह आईएमएफ और दूसरे देशों से कर्ज मांगकर अपनी जनता का पेट भर रहा है। क्या अब वह सही समय आ गया है जब शेख हसीना भारत की मदद से अंतरिम सरकार का तख्ता पलट देंगी? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें। भारत ने निर्यात में 8.5% की जबरदस्त उछाल देखी, और यही नहीं, सितंबर महीने में रेडीमेड कपड़ों के निर्यात ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 17.3% की छलांग के साथ भारत ने $1.11 अरब तक का निर्यात किया। क्या यह सब अचानक हो गया? नहीं, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन सुधीर सेखरी ने खुलासा किया कि भारत की खासियत यही है कि वह फाइबर से लेकर फैशन तक की पूरी श्रृंखला खुद ही संभाल लेता है। इसके साथ हमारे पास युवाओं की भारी तादाद में श्रम शक्ति भी है। यह संयोजन भारत को एक अनोखा फायदा देता है, जिसकी वजह से दुनिया अब हमें ध्यान से देख रही है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले समय में क्या होने वाला है? भारतीय निर्यातक अब दुनिया के बड़े बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, और 2025 में भारत टेक्सटाइल की भव्य मेजबानी करने वाला है। यही नहीं, स्पेन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में भव्य अंतरराष्ट्रीय रोड शो होने वाले हैं, जिसमें भारत अपनी ट्रेडिशनल जीन्स और व्यापारिक क्षमता को बेहतरीन ढंग से पेश करेगा। आप सोच रहे होंगे, आखिर यह सब भारत कैसे कर रहा है? एपीसी के महासचिव मिथिलेश्वर ठाकुर ने भी एक दिलचस्प राज खोला कि भारत ने अपनी अप्रयुक्त क्षमता को इस संकट के दौरान पूरी तरह से निखारा है, और अब दुनिया हमें एक नए नजरिए से देख रही है। अब सोचिए, अगर भारत ने इस मौके को इतनी तेजी से पकड़ा तो आगे क्या हो सकता है? बांग्लादेश की स्थिति से मिली यह अस्थायी बढ़त क्या भारत के लिए स्थायी बन सकती है? बिल्कुल, क्योंकि भारत के पास जो प्राकृतिक संसाधन, कुशल श्रम शक्ति और सरकार की नई नीतियां हैं, वे इसे एक स्थायी टेक्सटाइल पावर हाउस बना सकती हैं। अगर भारत सही रणनीति अपनाता है तो आने वाले 5 वर्षों में संभव है कि भारत बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रमुख कपड़ा निर्यातकों को पीछे छोड़ दे। अब यहां एक दिलचस्प बात यह है कि बड़ी वैश्विक फैशन कंपनियां जैसे राल्फ लॉरेन और नाइकी अब तेजी से भारत की ओर बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि भारत उन्हें न केवल स्थिरता दे सकता है, बल्कि मेड इन इंडिया टैग भी एक ब्रांड वैल्यू बन सकता है। आने वाले दिनों में आपको यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स भारत से अपनी सप्लाई चेन को जोड़ते हैं। अब जब दुनिया डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रही है, तो भारत के कपड़ा उद्योग में भी एक बड़ा बदलाव होने वाला है। क्या आपने सुना है कि सरकार और निजी कंपनियां मिलकर कपड़ा उद्योग में नई टेक्नोलॉजी जैसे एआई और ऑटोमेशन को लागू कर रही हैं? इससे उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। आप कल्पना कीजिए ऐसे भविष्य का, जहां एआई तकनीक के इस्तेमाल से फैशन इंडस्ट्री में 24 घंटे काम चलता रहेगा और हर दिन नई नई डिमांड्स को पूरा किया जा सकेगा। भारत अब न केवल अपने खुद के कपड़ा ब्रांड्स को वैश्विक बाजारों में पहुंचा सकता है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कदम भी बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं बांग्लादेश के राजनीतिक संकट की। क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध प्राधिकरण ने एक ऐसा कदम उठाया है जो पूरे देश की राजनीति को हिला सकता है? जी हां, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। यह वही प्राधिकरण है जिसे शेख हसीना ने खुद 1771 के पाकिस्तान के नरसंहार में शामिल लोगों को सजा दिलाने के लिए बनाया था, और अब उसी प्राधिकरण का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा रहा है। क्या आपको पता है, शेख हसीना इस समय बांग्लादेश में नहीं है, वह भारत में शरण ले चुकी है। अब बांग्लादेश सरकार भारत से उन्हें प्रत्यर्पित करने की मांग कर सकती है। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे एक और बड़ा सवाल है। शेख हसीना पर आखिर क्या आरोप लगे हैं, और कौन है वह शख्स जिसने यह वारंट जारी कराया? यह साजिश यहीं खत्म नहीं होती। 45 और बड़े नेताओं, जिनमें शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के शीर्ष नेता शामिल हैं, उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी के आदेश जारी हुए हैं।
क्या इन सभी नेताओं की गिरफ्तारी बांग्लादेश की राजनीति को पूरी तरह बदल देगी? इसके अलावा बांग्लादेश की अदालतों में एक और बड़ा धमाका हुआ है। आवामी लीग समर्थक 12 जजों को अदालत की न्यायिक गतिविधियों से हटा दिया गया है। लेकिन क्यों? सैकड़ों छात्रों ने कोर्ट परिसर को घेर लिया और इन जजों को हटाने की मांग की। क्या छात्रों का यह विरोध आने वाले समय में और बढ़ेगा या यह सिर्फ एक शुरुआत है? शेख हसीना भारत में हैं और बांग्लादेश उन्हें वापस बुलाने के लिए दबाव बना रहा है।